डल्लेवाल साहब 35-36 दिन तक अनशन पे है। किसी भी किसान नेता की जान इतनी सस्ती ना बनाओ। देखिए, शरण सिंह पंडेर तो हमारे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। दिल्ली का जो बॉर्डर चल रहा था तब भी ये हमारे से आगे अलग स्टेज लगा के बैठे थे, वो तो थे ही नहीं हमारे से। चाहते ही नहीं यार, हम किसके लिए करा, कांद के लिए करांगे जाके एकता। हमने तो कमेटी बना रखी, सारा सौदा करा के आज भी एकता चाहते हैं, अगला नहीं करे तो क्या इलाज है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। इस वक्त आज जिंद की बात करें तो किसानों की एक बैठक जिंद शहर के अंदर हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं सुरेश कोच जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और किसानों की मांगों को लेकर जो 4 तारीख को टोहाना के अंदर महापंचायत का जो होने वाला है, वहाँ पर पूरे भारत की बात की जाए या फिर पूरे हरियाणा से तमाम जो बड़े नेता और संगठन के जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे। इस वक्त हमारे साथ है किसान नेताजी हैं और उनके जो संगठन के लोग हैं, वो भी उनसे बात करते हैं कि आज की जो मीटिंग थी उसमें क्या मुख्य मांगे हुई और क्या इन बातों पर जी एजेंडा तैयार किया गया है। जी देखिए, संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे टोहाना के अंदर महापंचायत की जा रही है और वो 4 तारीख को 11 बजे है। उसके 3 मुद्दे हैं। एक तो जो हमारे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है उसकी रहंदी मांगों के ऊपर। एक हमारा जो कृषि नीति के नाम से केंद्र सरकार दोबारा से वही कृषि कानून थोपने जा रही है, जिसके लिए 13 महीने किसान ने आंदोलन लड़के वापस करवाया, उसका विरोध करना है। एक जो बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चल रहा है, चाहे सिंगू बॉर्डर है, चाहे खनौरी बॉर्डर है, नोएडा का किसान भी दिल्ली की तरफ जाता है, जहां भी किसान आंदोलन करता है सरकार तानाशाही करती है, लाठियां चलाती है, आंसू गैस छोड़ती है। हमारी मांग है कि भाई किसी भी के किसान आंदोलन के तहत तानाशाही नहीं की जानी चाहिए, उसके बातचीत से रास्ते निकलने चाहिए। डल्लेवाल साहब 35-36 दिन तक अनशन पे है। किसी भी किसान नेता की जान इतनी सस्ती ना बनाओ जी कि वो इतने दिन से अनशन पे बैठे, आप उनके साथ बात ही नहीं कर रहे। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मखौल ना उड़ाओ, उनके साथ बातचीत करो, बातचीत से रास्ता निकालो। प्रधान जी, जिस तरीके से 13 महीने दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था, वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए या फिर और भी संगठन सभी एकजुट दिखाई देते थे, लेकिन जो खनौरी बॉर्डर पर धरना चल रहा है वहाँ जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात की जाए या फिर शरण सिंह पंडेर की बात की जाए तो उनसे अलग और नेता जो किसान के थे, बड़े थे, वो नहीं दिखाई दे रहे। इसका क्या कारण है? देखिए, शरण सिंह पंडेर तो हमारे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। दिल्ली का जो बॉर्डर चल रहा था तब भी ये हमारे से आगे अलग स्टेज लगा के बैठे थे, वो तो थे ही नहीं हमारे साथ, लेकिन लड़ाई में वो भी शामिल थे। डल्लेवाल साहब जरूर संयुक्त मोर्चा का हिस्सा थे, मगर पंजाब के अंदर एक लहर आई, कुछ साथी कहने लगे वह हम राजनीति कराएंगे, कुछ कहने लगे हम राजनीति को नहीं कर दे। वो इलेक्शन में चले गए, इलेक्शन के 3 हमने उनको सस्पेंड कर दिया। 3-4 महीने के बाद वो हाथ जोड़ करके माफी मांग के कहने लगे भाई हम तो संयुक्त मोर्चा में वापिस आना चाहते हैं, हमारे से गलती होगी। तो हम तो उस पक्ष के थे, उस समय भी एकता के पक्ष के थे। हमने कहा चलो आ जाओ, मगर हमारे कुछ साथियों को डल्लेवाल साहब को वो चीज मंजूर नहीं थे। वो कहने लगे हम तो गैर राजनीतिक लोगों के साथ ही काम करेंगे, हम राजनीतिक लोगों के साथ काम नहीं करते। ये उनकी सोच थी। अब उन्होंने संयुक्त मोर्चा से अलग होकर के अपना एक छोटा ग्रुप बना के वो आंदोलन शुरू कर दिया, मगर ये रैली जो है ये संयुक्त मोर्चा की है। हम तो आज भी एकता के पक्षधर हैं, कल भी एकता के पक्षधर थे, मगर कोई साथी अगर नहीं चाहता तो वो तो उनकी सोच हो सकती है ना। जी प्रधान जी, जिस तरीके से गुरनाम चढ़ाने की बात की जाए, एक अहम रोल उन्होंने सभी नेताओं ने अभी निभाया था पिछले 13 महीने की बात की जाए, तो जिस तरीके से सीएम सैनी से मुलाकात की उसके बाद से कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही है कि किसानों भी आपस में कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं, अलग अलग अपनी मंशा को पूरा कर। गुरनाम सिंह चंडूली का अकेला संगठन सैनी साहब से मिल के आया जी। फिलहाल मैं आपको बात बता दूं, वैसे तो गुरनाम सिंह चंडूली संयुक्त मोर्चा की रैलियों में आता है बीच में। पहले तो एक बार वो हिस्सा ही नहीं था, चला गया था वह मैं मोर्चा के साथ नहीं, मगर अब रैलियों में वो आता है। आज संयुक्त मोर्चा का कोई भी पद उनके पास नहीं है। पहली बात तो ना कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ना हमारी जर्नल बॉडी में, कि कहीं भी वो गुरनाम सिंह हमारे मेंबर नहीं है। मगर उसके बावजूद भी उनका जो बयान आया कल कि मैंने तो कहा है कि सीएम साहब मीडिएटर बन के इस आंदोलन का रास्ता निकलवाए, ये तो हमें आइडिया भी करने लग रहे हैं। वो रैली की भी मांग है एक, मैं सरकार बातचीत से रास्ते निकाले, या कहने में तो होकर नहीं है। देखो और कोई बात है तो हमने मेरा नहीं, इस बात तो हमने ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कोई भी नेता नहीं कहो भाई इतनी मुद्दन जल्दी हल करवाओ, किसान नेता की जान खतरा में जा रही है और किसी भी किसान नेता की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। ये देश कृषि प्रधान देश है,
समाज सेवा करते हो लोग, किसी की तनख्वाह थोड़ी ले रखी है, तो उनकी जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने जो बयान दिया है, यही बात अगर उन्होंने कही है कि हरियाणा सरकार मध्यस्थता करके जल्दी आंदोलन का वो करवाए, तो उसमें कोई अवगुण की बात मुझे नजर नहीं आती। प्रधान जी, अगर जब बात की जाए हरियाणा की खापों की, तो खापों का भी कहना है कि जब तक आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन जाता है तब तक खापे किसी के साथ भी नहीं जाएंगी। और जिस तरीके 13 महीने के अंदर सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लोग इकट्ठे भी दिखाई देते, उसके बाद से कहीं ना कहीं पंजाब के लोग भी थे, हरियाणा के, तो पूरे भारत के लोग थे। अब इस आंदोलन से क्यों दूरी बनाए हुए हैं सभी लोग, क्यों नहीं वहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे? देखिए, पहली बात तो मैं आपने बता दूं, खापा की आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई। एक दो साथी ने कोशिश जरूर करी है, एक दो साथी चुना हुआ प्रधान, यूं तो मेरे वर्गे अड़े हरियाणा में 1000 खापा प्रधान ने, एक दो साथी चुना हुआ प्रधान ने कोशिश करी है 50-100 आदमी इकट्ठे भी करें, मगर मैं आप गलत जाना नहीं चाहूं और आप मैंने देख कर राजी नहीं हो, और फिर मेरे थी आके कोई निका तो धक्का तो चल इतना बड़ा उसके तो छोटी का, और उनका मैं घर ही नहीं बढ़न देता। तो कहीं ना कहीं आपसे फूट तो दिखाई दे रही है। ये एकता नहीं होती। खाप एक सामाजिक संगठन है। खाप का ने पिछली बार भी नॉन कंडीशन सपोर्ट करी थी, कोई शर्त नहीं थी। अब की बार अगर सारे नेता एक होंगे तो भी नॉन कंडीशन सपोर्ट करती सामाजिक संस्था है। ये मतलब थोपी नहीं जा सकती, एकता दिल से होती, थोपी नहीं जा सकती। उन्होंने तो कहा था भाई हम तो एकता करवाने की कोशिश, लेकिन अब तक 2-4 प्रधान तो बेचारे कोशिश करी है कहीं न कहीं, मगर खापों की तक कोई मीटिंग नहीं हुई। ना कड़िया 102 खाप इकट्ठी हुई, 2-4 प्रधान इकट्ठे हुए हैं, ना कहीं इस किस्म की मीटिंग हुई। ये बस हमारा शोम्बू गणे बन रहे हैं भाई, उन वो शोम्बू वाले तो कड़िया इकट्ठे हो गए, तो हमने बेरा नहीं। प्रधान जी, डल्लेवाल से संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं आप डल्लेवाल साहब नहीं मिले मेरे भाई। हमने जब 13 फरवरी को किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसे मौके 6 मेंबरी कमेटी बना दी थी, जिसमें जोगिंदर सिंह रहा, डॉक्टर दर्शनपाल राज्यवाल, रविंद्र पटियाला और युद्धवीर सिंह और अनान मौला पश्चिम बंगाल वाले 6 आदमी कमेटी बना दी थी कि भाई हम एकता के साथ हमने आंदोलन लड़ना चाहिए। बड़ी ताकत देश के अंदर अगर मोदी के सामने खड़े होने की कोई हिम्मत रखता तो संयुक्त मोर्चा रखता है। तो हमने प्रार्थना भेजी थी भाई मोर्चा को विखंडित ना करो, चाहे कोई राजनीति कर रहा है चाहे कोई ना कर रहा है, क्या इशू है, कल भी तो हम इकट्ठे बैठे थे, आज के हमारे में फर्क पड़ जाएगा। तो उस मौका डल्लेवाल साहब ने कह दिया था मैं राजनीति करने वाले लोगों के साथ बात ही करना पसंद नहीं करता। ये कामरेड हमारे गले बैठे थे तो कदे के कम्युनिस्ट पार्टी चलावे हैं, तो उस मौका भी तो बैठे थे वे। कहीं ना कहीं उसी जो लूज पॉइंट बात की जाए, फिर कोई बात की जाए तो उसी का भी तो लोगों में तो इफेक्ट पड़ा ना, कि लोग कह रहे कि लोग नेता इकट्ठे नहीं है तो फिर कैसा आंदोलन जीतेगी। मेरे भाई वो नेता उस मौके इकट्ठे थे ना, अब हम सारे 50 आदमी इकट्ठे हैं, किसी कोई काम कर रहे हैं, मेरा दिमाग बदल जाए, मैं तो तारा गला काम नहीं करता, समझ गए। 49 तो इकट्ठे है ना, संयुक्त मोर्चा तो एक है ना, वो एक भाई, और मैं तारा गला काम भी नहीं करता, दूसरी जगह बैठ गया 49 जने में जाए कोई कहता हमें इसका क्या गलत जाओ, ये संभव नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपने, बिना शर्त जब इन्होंने आंदोलन करे, हमने खेड़ी चौपटा पे इनकी बिना शर्त मदद करी थी। अच्छा जी। 400 पुलिस वालों का भी चोट लग गई थी, 2000 किसानों का भी चोट लग गई थी। 16 फरवरी को पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी इस आंदोलन में, खेड़ी चौपटा। इतना बड़ा संघर्ष करने के बावजूद उसके बाद में के नाम शंभू बॉर्डर पे गया था, कोई शर्त नहीं, हमने न्यू कह दिया था ना तारी मीटिंग में जावांगे ना पीसी में बैठांगे, लेकिन तारी मदद करांगे। शंभू बॉर्डर में मेरे गले को नहीं बोला था कोई, एक नेता ने चाप तो पियाई थी, अमरजीत मोदी ने मेरी इज्जत करी, एक आदमी तो, बाकी वो सारे के सारे ओढ़े बैठे थे, किसी ने को नहीं कहा भाई गलत होया, इतने किसानों का चोट लग गई, आज मुकदमा भी बन रहा है, 21 आदमी वारंट आ लिए हमारे। तो अगले जब एकता चाहते ही नहीं यार, हम किस गला करा कांद गला करांगे जाके एकता, हमने तो कमेटी बना रखी, सारा सौदा करा कर, आज भी एकता चाहते हैं, अगला नहीं करे तो क्या इलाज है। ठीक है जी, आपसे बात करते हो, जिस तरीके से सीएम नागरिक कह रहे कि हरियाणा में तो कोई आंदोलन नहीं है, ओनली आंदोलन पंजाब में ही है, तो क्या मानते हो कि भाई हरियाणा के जो किसान हैं वो एमएसपी को लेकर खुश है? एमएसपी तो मिलनी चाहिए, ये तो आंदोलन ये रैली इसीलिए कर रहे हैं प्रधान जी, संयुक्त किसान मोर्चा। तो जिस तरीके से कह रहे कि आंदोलन पंजाब में ही है, हरियाणा में आंदोलन नहीं है, तो क्या आंदोलन का हरियाणा के लोग हिस्सा नहीं है क्या? सब उस आंदोलन का तो प्रधान जी को ज्यादा पता होगा जी। प्रधान जी, आप देखिए जागरूकता सारे है,
लेकिन जागरूकता वहाँ कामयाब होगी जहाँ सारा देश इकट्ठा होगा। जब संयुक्त क्रांति मोर्चा बना वो पूरा देश का एक बना था, ठीक है नहीं। अगर उसमें 4 जाके अलग होंगे तो माँ बाप क्या करेगा, वो बेटा क्या मैं तो अलग होऊंगा, क्या कर लेगा। आप हो, आपका पत्रकारों का समूह है, अगर वो समूह अलग हो जाएगा आप में से 2 चले गए, आप क्या करेंगे। मकसद क्या है कि सबको साथ लेके इकट्ठा चलना। इकट्ठा जब जाएगा तभी तो उसका मोर्चा कहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा अलग नहीं है, एक है। हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन बार बार किसी चीज को ये कहना कि हम इनके साथ नहीं है, राजनीतिक है, तो कौन सी राजनीति भाई आपकी। आप भी इनके साथ आओ, इनसे बातचीत करके इनको बढ़ाओ। हम नहीं चाहते कि दल्लेवाल जी को भारी नुकसान हो। सारा किसान जो अन्न खा के पैदा हुआ है और अन्न पैदा करके देश को बढ़ता है, वो ये चाहता कि मेरा कोई आदमी यहाँ से जाए नहीं। दल्लेवाल का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि उन्होंने किसी से बात नहीं की, संयुक्त किसान को अलग फेंक दिया, राजनीतिक बना दिया। इस वजह से आज चाहे चढ़ूणी जी हो, चाहे डकैत जी हो, चाहे सुरेश कोच जी हो, चाहे और हो, जितने भी हैं, क्योंकि ये लोग एक ही चीज चाहते हैं कि मेरा नाम ऊपर रहे। भाई हमें नाम नहीं चाहिए, हमें किसानों की मदद चाहिए। और किसान की मदद जब होगी जब आप किसी किसान के हक में खड़े होगे। अगर आप किसान के हक में ही नहीं खड़े होगे तो आपके साथ कौन आएगा। आप 13 महीने से बैठे हो और कह देते हो हम किसी बात के राजी नहीं। पूरे देश को दुख है। सरकार क्या कर रही है, सरकार कर रही है बांटने का काम। सरकार ने पहले बड़ी कोशिश की थी, बहुत आदमी RSS के इसके अंदर घुसाए गए आंदोलन के अंदर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो गया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर वो लीडर थे जिन्होंने सब कुछ त्याग के उसके ऊपर दिया था। 13 महीने बैठ के उन्होंने काम किया था। प्रधान जी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से 13 महीने दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था, बाद में चर्चा ये भी चली कि कुछ नेता नहीं चाहते थे कि MSP पर कानून यहीं से बनकर जाए, कहीं ना कहीं राजनीति का वो शिकार हुए और ये आंदोलन ऐसे बिखर गया, नहीं तो उसी समय MSP वहां से किसान लेकर अपने साथ आते गारंटी कानून। देखिए, जब हम मोदी ने कह दिया कि ये कानून में वापस लेता हूं, मोर्चे के अंदर ये सही बात है, 2 राय होगी। कुछ साथियों ने तो कहने शुरू कर दिया भाई कानून वापस हो गए, लंबा आंदोलन हो गया, अब हमें चलना चाहिए। कुछ साथी कहने लगे कि हमारी एक मांग MSP के ऊपर रह रही है, वो उसको पूरा करवा के चलेंगे। लेकिन 90% लोगों का ये बात मत आ गया। पंजाब के कुछ साथी कहने लगे भाई हमने तो चुनाव लड़ना, हमें जावांगे, फिर मोर्चा टूटने लग गया। फिर ज्यादातर मोर्चे का ये बात आ गई, बात सुनो भाई, ये वो लोग ज्यादा MSP पर जोर देने लग गए जिनका किसान आंदोलन में इतना मोटा योगदान नहीं था। एक आधा नेता न छोड़ गया, एक आधा नेता तो वो था जो योगदान वाला था। हमने कहा यार क्यों वो कर रहे हो, मोर्चा टूटेगा, बोले रह जाएगा, टूट जाएगा मोर्चा। जबकि सच्चाई ये थी कि संयुक्त मोर्चा रखना देश के किसान के लिए उससे भी बड़ी बात थी जो हम वहां सारी मंगवा के लड़ने में, क्योंकि संयुक्त मोर्चा अगर एक है तो हम लड़ाई कभी भी लड़ सकते हैं। मोर्चा हमने कहा भाई मोर्चा नहीं टूटने देंगे। हमने किसान एकता जिंदाबाद का नारा ला के अड़ बैठे थे। किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सारे भाई घर जावांगे और जब जरूरत पड़ेगी फिर इकट्ठे आंदोलन लड़ेंगे। तो एकता के तहत जो उस समय ये चाहते थे वह मोर्चा टूट जड़े और एकता के साथ घर ना जावे, मोर्चे की ताकत बिखर जे, उन साथियों के ऊपर हमने शक था कि ये कहीं न कहीं दूसरे की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए हमने उनकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी। प्रधान जी, क्या आप मानते हो कहीं ना कहीं अगर 10 दिन और लग जाते वहां पर तो आज जो इतनी लंबी लड़ाई अब किसान दोबारा लड़ रहे हैं, ये लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं 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 नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। जो आप बात कर रहे हो ऐसा संभव नहीं था। अगर ऐसा होता, आप एक बार 19 तारीख तक लेकर हम 11 तारीख तक, आप क्या बात करो 10 दिन की, 22 दिन के बाद आए हैं। उसके बावजूद भी 19 तारीख ने गुरु पूर्व में मोदी ने कानून वापसी की घोषणा कर दी थी और अगली 11 तारीख को कराए। ड्राफ्ट कमेटी बनी वो तो नहीं कोई काम कर पाई। ड्राफ्ट कमेटी है ही नहीं, कहीं कहाँ बनी ड्राफ्ट कमेटी, बनी ही नहीं। 22 दिन बाद में आए, वो तो 10 दिन की बात कर रहे हो आप, हम तो 22 दिन बाद में मोर्चे आए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है किसान मोर्चा के जो संगठन के जो लोग आए थे। सुरेश कोच की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर कहा कि टोहाना के अंदर 4 तारीख को बड़ी महापंचायत का आयोजन होगा, उसमें पूरे देश के किसान संगठनों के नेता लोग पहुंचेंगे और वहां पर बड़े बड़े फैसले टोहाना की महापंचायत में लिए जाएंगे। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।